नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार में महागठबंधन में एक ऐसा चेहरा है जो महागठबंधन की राजनीति को तोड़ फोड़ इधर उधर कर सकता है। और आप समझ गए होंगे वो कौन सा चेहरा है। वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव की बात हम आज इसलिए करना चाह रहे हैं कि यह काफी महत्वपूर्ण है। पहली बार पप्पू यादव को कांग्रेस की बड़ी बैठक में, जहां मात्र 11 लोग थे, इस 11 लोग में पप्पू यादव को भी आमंत्रित किया गया था। चलिए, इसमें बहुत सी बातें चल रही है, लेकिन तमाम बातों का जो सूत्र बता रहे वो हम आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने पप्पू यादव को बुलाया। उसके साथ 11 थे, 4 एमपी थे और अन्य बिहार प्रभारी थे। उसके बाद खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो थे, और साथ में कई नेता थे। डॉक्टर मदन मोहन झा भी थे, और भी जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो थे, अखिलेश सिंह थे। तमाम लोग थे। तमाम लोगों के बीच में पप्पू यादव को भी बुलाया गया था। पप्पू यादव के बारे में ये कहा जाता है कि वो कब क्या बोलेंगे, किसके बारे में बोलेंगे, ये ठीक नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ये बात तेजस्वी यादव ने भी कहा कि उनके पसंद नापसंद का सवाल नहीं है, वो किसी का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ये मामला उठा कि पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को राहुल गांधी की गाड़ी में जगह नहीं मिली और उन्हें बेइज्जत होना पड़ा, इससे किरकिरी महसूस करने लगे पप्पू यादव। और जब पप्पू यादव पटना पहुंचे तो पप्पू यादव की पत्नी राज्यसभा सांसद है, सभी जानते हैं, रंजीता रंजन, और वो प्रियंका गांधी के काफी नजदीक हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी से बात हुई। इसको लेकर के राहुल गांधी ने पहली बार उन्हें बुलाया। लेकिन देखिए, ये अटकलें लगाई जा रही है कि पप्पू यादव को प्रदेश कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए सक्रिय किया जाएगा। लेकिन देखिए, जो सूत्र बताते हैं बिहार के कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता कहते हैं कि देखिए, कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, वो निर्दलीय हैं। उन्हें सबसे पहले अभी पार्टी की सदस्यता नहीं मिली। हालांकि वो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, लेकिन अभी उन्हें पार्टी की सदस्यता नहीं मिली है और वो पार्टी के सदस्य नहीं है। वो कुछ भी अगर बोलेंगे तो कांग्रेस का आधिकारिक बात नहीं होगी, आधिकारिक टिप्पणी नहीं होगी। ये बात समझ लीजिए। पप्पू यादव अगर कांग्रेस के सपोर्ट में या खिलाफ कुछ भी अगर बोलते हैं, वो कांग्रेस की आधिकारिक सूचना टिप्पणी नहीं होगी। ये बात कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं। सभी जानते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से नाराजगी भी है। तो कांग्रेस, ये कहा जा रहा था, एक समय हमने खुद चलाया था कि पप्पू यादव कांग्रेस में अपने कई चहेते चेहरे को टिकट दिला सकते हैं। यह संभव हो सकता है कि पप्पू यादव अपने 2-3 लोगों को टिकट दिला सकते हैं, जो उनकी अपनी पार्टी थी उसको दिला सकते हैं, वो उसमें सक्षम हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में पप्पू यादव की चलेगी ये अभी नहीं है। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में पप्पू यादव को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी अभी संदेह के घेरे में है, क्योंकि अंदर से कांग्रेस जन पप्पू यादव के अचानक अलग अलग बयानों से लेकर के दुखी रहते हैं। और वो जानते हैं कि एक बार सदाकत आश्रम में पप्पू यादव की एंट्री हो गई तो अन्य तमाम कांग्रेस नेताओं पर भारी पड़ेगा। और कहा जाता है कि पप्पू यादव जो है अपने आप आगे किसी की नहीं सुनते हैं। फिर वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के एक मुख्य नेता कहे जाएंगे, और ये बातें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस बात को लेकर के चर्चा है कि अभी अचानक मीटिंग में राहुल गांधी के साथ आ जाने का मतलब यह नहीं है कि पप्पू यादव कांग्रेस के बड़े नेता हो गए या कांग्रेस के नेता हो गए। अभी भी कांग्रेस से उनकी दूरी बनी हुई है। यह अलग बात है कि वे अपने आप को हमेशा किरकिरी होने के बाद भी कांग्रेस के संपर्क के बताते हैं और कहते हैं उनका जो भी है वो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ जम तक रहेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव इसलिए नहीं चाहते हैं कि कभी कभी पप्पू यादव के बयान अलग अलग हो जाते हैं। इस वजह से कांग्रेस के नेता, राजद के नेता का भी लगातार बयान आ रहा पप्पू यादव के खिलाफ। कैसे कैसे हो गया, क्योंकि पप्पू यादव ने यह भी कह दिया कि सीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय करें, अभी नहीं करें। तेजस्वी यादव नहीं हो सकते हैं, नहीं तो उनके अपने राजेश जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि उनके जो राजेश कुमार बिहार के प्रभारी हैं, जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम लिया उन्होंने। तो इस पर राजद निश्चित तौर पर आक्रोशित है और पप्पू यादव के बयान पर इस बात की चिंता करें। अभी देखिए, बैठक करके आए हैं पप्पू यादव राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ, और अभी आते ही उन्होंने बयान दे दिया
तेजस्वी यादव के खिलाफ या ना कहें तो ये कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, जबकि सभी महागठबंधन दलों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं। तो पप्पू यादव विरोध कैसे कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है? इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस साफ कर रही है कि पप्पू यादव के जो टिप्पणी होगी वो कांग्रेस का टिप्पणी नहीं होगा, इसे कांग्रेस पल्ला झाड़ लेगी। दूसरी बात बता दें, राहुल गांधी की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी, 11 सदस्य लोग थे, उसमें सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन की बात को लेकर के जन जन तक पहुंचाने की बात की गई थी। और नेताओं से राहुल गांधी ने कहा था कि आप जाइए वोटर वेरिफिकेशन में जहां जहां कमियां हैं, जहां जहां गड़बड़ी हो रही है, या ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। इसके तहत यही बातें चर्चा हुई। हालांकि इस क्रम में पप्पू यादव ने यह भी कह दिया कि बिहार में जो नेता हैं वो किसी घटना स्थल पर नहीं जाते हैं, यानी उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर वार कर दिया। पप्पू यादव अपना पक्ष दिखाने के लिए शब्द बोल दिया, जो कि कांग्रेस के अन्य नेताओं को काफी बुरा लगा। तो देखते रहे बिहार मितान न्यूज, क्योंकि हम हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। बिहार से लेकर के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के हर राजनीतिक अपडेट आपके सामने होगी। देखते रहे बिहार मितान न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। जीटी प्लस सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे देख रहे हैं। धन्यवाद। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।